आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम खालिद ज़फ़र है। मैं रेडियो टीवी आर्टिस्ट हूँ और 1973 यानी 1973 से मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। रेडियो पर भी, टेलीविज़न पर भी, दोनों जगह मैंने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने दिन भी किया है अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से मैं मुतमईन रहा हूँ। क्या मोहम्मद अली साहब उन्हें पसंद भी बहुत करते थे, तो खैर लहरी साहब अपने मकालमे वहाँ लिख देते थे कि भाई मैं ये बोलूँगा और हीरो साहब ये बोलेंगे, मैं ये बोलूँगा, वो ये बोलेंगे। फिर उसके बाद जो कहानी का जो राइटर ने लिखा होता था कि इस कैफियत में हीरो रहेगा या हीरो को ये कैफियत रखनी है या ये इस मकालमे की सपोर्ट, तो वो उस तरह वो देख के वो बना लेते थे और वो मकालमा हीरो साहब अदा कर लेते थे और लहरी साहब भी। एक दो रिहर्सल हुई, उसके बाद शूटिंग हो गई, बात ख़त्म हो गई। ये लहरी साहब का था। तो रहा था कि भाई बात मेरी ही सुनी जाएगी, मेरी ही मानी जाएगी। लहरी साहब की ज़ाहिर चलती थी। कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है जो लहरी साहब के सामने बहस करे कि नहीं भाई ये नहीं। लहरी साहब नहीं मानते थे किसी की और लहरी साहब वही करते थे जो उनके दिल में आता था या उनके जहन में जो भी आता था वो डायलॉग उसी तरह से बोलते थे। और अंदाज़ बड़ा अजीब लाए थे वो। उनके दौर में रंगीला साहब आए, निराला साहब आए, उन सब के अपने अपने अंदाज थे। निराला साहब का अंदाज़ था वो हवन नकों वाला, हवन। तो वो निराला साहब का था रंगीले गाड़ू, तो वो घोड़े स्टाइल में तो वो करते थे। मोहम्मद अली साहब चंबा मारते थे रंगीले को। चंबा कहते हैं थप्पड़ टाइप की चीज़ को ये। तो मोहम्मद अली साहब ये करते थे। लहरी साहब की इज़्ज़त करते थे और लहरी साहब को कोशिश करते थे जिन फिल्मों में वो काम कर रहे हैं लहरी साहब उन फिल्मों में लाजमी हों। अच्छा, लहरी साहब लाहौर में अकेले रहते थे। इनके पास मकान होता था पूरा अपना किराए का और उसमें वो रहा करते थे। कराची में फैमिली रहती थी, इनके बीवी बच्चे सब। पापोश नगर तो नहीं, अब्बासी शहीद से ज़रा आगे फाटक है, रेलवे फाटक से आगे उल्टे हाथ पे गली जाती है, उस गली में लहरी साहब का अपना मकान था ज़ाती और उसमें रहते थे। असद महबूब इनके दामाद हैं, वो पीकेक में होते थे और हमारे दोस्त भी हैं, वो अब भी दोस्त हैं, मुलाकात हो जाती है किसी तकरीब में बहरहाल। तो असद बहुत अच्छा इंसान है। और एक हमारे और दोस्त थे, उनका नाम असद मिर्ज़ा था। असद मिर्ज़ा जो हैं वो बहुत सारे अदाकारों के यानी फ़नकारों के दोस्त थे और दोस्ती निभाते भी थे, सबसे मिलते मिलाते भी थे। तो असद मिर्ज़ा जो हैं उनके दोस्तों में लतीफ़ कपाड़िया हमारे भी दोस्त थे, हमारे साथ काम भी किया है, हमारे स्टूडियो में भी उन्होंने काम किया है। लतीफ़ कपाड़िया साहब ने, मोइन अख्तर साहब ने, मोइन अख्तर के भी दोस्त थे वो और असद मिर्ज़ा के भी बहुत दोस्त थे। और लतीफ़ कपाड़िया और लहरी साहब ये दोनों भी दोस्त थे और बहुत दोस्त थे और दोनों की सिन्फ जो है वो कॉमेडी में दोनों का नाम आता है। लतीफ़ कपाड़िया साहब ने 50-50 में भी काम किया बहुत। खैर उन पे अलग एपिसोड बनाऊंगा तो उसमें उनका तज़किरा करूंगा। और इनके साथ रिजवान वास्ती होते थे नेशनल बैंक में, तो ये दोनों बराबर बराबर बैठते थे और दोपहर को कैलूला ज़रूर करते थे। दोनों आराम कुर्सियाँ लगाई हुई थी उन्होंने, दोनों लेट जाते थे आराम कुर्सियों पे दोपहर में लंच के बाद और कैलूला हो जाता था वो उनका।
अच्छा, उसके बाद मैं लहरी साहब की बात कर रहा था। तो लहरी साहब से मिलने हम ईद पे ज़रूर जाते थे, ईद बकरीद पे। तो लहरी साहब का ये था कि ज़ाहिर फालिज गिरा हुआ था, बोलने में भी तकलीफ़ थी थोड़ी सी, और ड्राइंग रूम में वो आ जाते थे। अब बैठे हैं, बातें इधर की उधर की सारी हो गई। उसके बाद वो आवाज़ लगाते थे, चले भाई चलिए। अब इस तरह की एक आवाज़ निकालते थे वो। उस आवाज़ में जनाब अली, घर का कोई बच्चा होता था तो वो आ जाता था, हाँ जी। तो वो कहते थे, मेहमान आए हैं, कोई चाय वाय का वो कहते थे अच्छा। अब अंदर जाके वो भूल जाता था ये क्या होता था। बहरहाल वो थोड़ी देर बाद फिर एक आवाज़ लगाते, हाँ, तो उस आवाज़ पे भी कोई नहीं। तो कहते थे यार, जब मर्द कमाता नहीं है ना तो घर में बड़ी बेइज्जती होती है। अब देखो कब से कह रखा है चाय का, या चाय नहीं आके दे रही। तो यार ये है अपनी तो, कि मर्द जब नहीं कमाता तो ऐसे होता है। तो वो बड़े रुनक्खे से हो जाते थे, लेकिन अंदाज़ वही रखते थे अपना, कि बुर्दबारी उसमें, संजीदगी उसमें, और सामने वाला चाहे तो उसको किसी भी रंग में डाल ले, लेकिन उनका अपना एक अंदाज़ था। और लहरी साहब उसी अंदाज़ पे यानी आखिरी वक्त तक रहे। जब उन पे पहला फालिज का हमला हुआ तो ग़ालिबन वो बैंकॉक में थे, किसी फ़िल्म की शूटिंग पे गए थे। कराची रिहाइश थी उनकी, लाहौर छोड़ चुके थे। तो वहाँ बैंकॉक में किसी ने, जो शूटिंग थी, दोपहर का वक्त था, एकदम गर्मी से एसी में आए। वहाँ के एसी भी मतलब होटलों के बहुत चिल करते हैं, चिलर टाइप के एसी होते हैं बहुत। तो वो शायद गर्म ठंडे का चक्कर था, क्या था, उन पे अटैक हो गया। अब फालिज का जो अटैक था उसी वक्त डायग्नोस कर लिया गया कि भाई ये फालिज है। अच्छा, फिर कराची फ़ोन खड़काए गए बैंकॉक से, तो मोइन अख्तर को भी किसी ने फ़ोन कर दिया। तो मैं मोइन के ही घर में था, फ़ोन आया कि लहरी साहब को ये हो गया वो हो गया। तो मोइन ने कहा फ़ौरन उन्हें जनाब पहली फ़्लाइट से भेजो पाकिस्तान, और पहली फ़्लाइट से, और मुझे बता दो कौन सी फ़्लाइट से आ रहे हैं। वो बताया गया उन्हें कि भाई ये टिकट हो गया है, वो आ रहे हैं। तो उन्होंने फ़ौरन मोइन अख्तर ने एयरपोर्ट फ़ोन किया, और जो भी वहाँ की इंचार्ज था, शिफ्ट इंचार्ज, उसको अपना तारुफ़ कराया और कहा कि व्हील चेयर वहाँ भेज दें, ये फ़्लाइट नंबर है, ये टिकट है, और इसमें लहरी साहब आ रहे हैं, फिल्म स्टार लहरी, हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, असासा है पाकिस्तान का। तो फिर मोइन अख्तर लहरी साहब को लेने गए। फिर वापसी में लहरी साहब के घर उन्हें ड्रॉप किया, और डॉक्टर को बुलाया मोइन ने, डॉक्टर साहब आए। अब लहरी साहब घर में थे, लहरी साहब ड्राइंग रूम में आए, मतलब लाया गया उन्हें, ऐसा नहीं है कि वो चल के आ गए, लाया गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई जो भी चेकअप वेकअप किया, सब कुछ किया। फिर उसने कहा कि भाई लहरी साहब जी, आपको पेशाब करना पड़ेगा। किसके मुंह पर? ये लहरी साहब का जवाब था। फारिज हुआ हुआ है, माजूर हुए हुए हैं, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं आपको पेशाब करना पड़ेगा। कह रहे हैं किसके मुंह पर कह रहे हैं? तो लहरी भाई का अपना ये बदला संजी चलती रही आखिर वक्त तक। और फिर ये डॉक्टर आया गया बहुत। आखिर में फंक्शनों में भी उसी हालत में मोइन ले जाते थे कि लहरी भाई चलें प्रोग्राम करें। अब जाहिर है कि घर का खर्चा है, सब कुछ है, तो वो तो लहरी भाई करते थे सब। फिल्मों में था तो बहुत चल रहा था आराम से, लेकिन फिल्मों के बाद तो अब यही मुसीबत होती है। एक डॉक्टर होता है ना,
जब वो रिटायर हो जाता है या मर जाता है, सब नहीं मरना है, तो उसकी औलाद को उससे कोई फैज़ नहीं पहुंचता उसके मरने के बाद। मतलब डॉक्टर का क्लिनिक था, बंद हो गया, अब औलाद क्या करेगी? अदाकार का या हिदायतकार का या राइटर का, तो वो मर गया, अब उसकी औलाद को उससे क्या बेनिफिट है? हाँ, अगर एक परचून की दुकान है, जूते का कारखाना है या कोई भी कारोबार है, उसकी औलाद फिर उसके कारोबार को आगे बढ़ाती है, आगे लेके चलती है। तो ये जो हमारे लाइन के लोग हैं, वो अमूमन इस बात को नहीं समझते कि यार हम तो अदाकार हैं, हम मर जाएंगे, बच्चों का क्या करेंगे या बच्चे क्या करेंगे। वो ज़ाहिर है सब में टैलेंट थोड़ी होता है, सबकी औलादें थोड़ी बन सकती हैं अदाकार। हालांकि कोई अमिताभ का बच्चा नहीं बन सका आज तक वो क्या नाम है, अभिषेक, वो अपने बाप की जगह तो नहीं ले सका। वो बेचारा ऐसे ही छोटे मोटे किरदार ही करता है और अभी तक उसने अवाम के यानी नॉक नहीं किया जाके कि अवाम के अरे यार क्या बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब वो काम कर रहा है अपने। तो ये एक अदाकार या हिदायतकार या शोबिज़ से वाबस्ता या डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग जो हैं ना, ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी की हद तक तो हैं, और जब ये मर जाते हैं या खुदा न खास्ता मर जाते हैं, ज़ाहिर मरना है, बीमार हो जाते हैं या किसी वजह से उनका क्लिनिक बंद हो जाता है, तो औलाद को फ़ायदा नहीं। तो भाई बात यह है कि आप ये जहन में रखें, जो आजिर हैं या जो उजरत देने वाले, कि यार ये इनका कुल सरमाया ये इनकी ज़िंदगी में ही है, इसके बाद इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो लहरी साहब भी बेचारे उस हालत में भी स्टेज पर आते थे, काम करते थे। मोइन सपोर्ट करता था, अल्लाह बख्शे, और उनके साथ मकालमे सेट करता था और वो बोलते थे। कैफ रिजवानी एक राइटर थे हैदराबाद दक्कन के, और हमारे भी दोस्त थे, बहुत बही-ख़्वाह थे, बहुत हमारे लिए लिखा है उन्होंने। मोइन के अमूमन खाके वही लिखते थे। मोइन अख्तर, मलिक अनोखा जो करते थे कॉमेडी या और, तो लहरी साहब के लिए भी वो कैफ रिजवानी मोइन मिल के कुछ सोचते थे, लहरी साहब को बताते थे, लहरी साहब उसमें से कोई लाइनें अप्रूव करते थे और फिर वो स्टेज पे बोलते थे आके। तो वो वक्त भी लहरी साहब ने गुजारा है बहुत अच्छा। और एक दफ़ा मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, ड्रामा ही कह लें उसको, ड्रामा नहीं वो शो था, उसमें लहरी साहब को रखा हमने। अच्छा, मुआवजे के तौर पे मैंने पहले ही उनका लिफाफा भिजवा दिया ड्राइवर के हाथ, और फिर उनको बुलवा लिया गया। तो आए बैठे, अब वो कोशिश करते रहे, काफ़ी देर हो गई, उनकी तबीयत ख़राब, वो अपने आप को संभालें, तबीयत को संभालें, ये कैमरे के आगे अपने मकाल में बोले, वो बहुत उलझन का शिकार हो गए। तो मैंने कहा लहरी भाई क्या तकलीफ़ ज़्यादा है, प्रॉब्लम है? हाँ यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ी नकाहत से उन्होंने कहा। मैंने कहा फिर, कहने लगे यार ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। बस वो लहरी भाई की आखिरी अटेम्प्ट थी किसी काम के लिए। और फिर वो कहने लगे यार वो घर में पैसे भिजवा दिए तुमने, पैसे तो मंगवा लो अपने। तो मैंने कहा नहीं, वो आप आ गए, ये आपकी फ़ीस थी, आपके आने की, डॉक्टर भी तो आने के पैसे लेता है। तो चुप हो गए। बहरहाल लहरी भाई ने सारी ज़िंदगी बेहतरीन पोशाक पहनी है, बेहतरीन कपड़े जो हमको नसीब नहीं है। फ्रांस जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ की बेहतरीन टाई, बेहतरीन कमीज़, ये उनका शौक़ था। और बेहतरीन सूट, यानी महंगा तरीन, जो हीरो लोग हैं उनको भी नसीब नहीं थे। मोइन अख्तर ने बहुत सी चीज़ें उनसे अडॉप्ट की हैं, कपड़े वगैरह, जो सलीक़ा था उनका और जो पहनावा था, तो वो बड़े बहुत नफीस तबीयत के आदमी थे।
बस ये कि फ़िल्मों के बाद उन्होंने कोई बाग की जगह भी ली हुई थी ज़मीन, वो भी औने पौने बेचनी पड़ी गई उन्हें, क्योंकि ज़ाहिर है ज़मींदारी तो वो कर नहीं सकते थे, तो वो बेचनी पड़ी। ये मैं जानता हूँ उनके पास से मुन्नी बेगम का भी ऐसी ज़मीन थी वहाँ पे, उसमें कुछ उगता उगाता होगा, लेकिन बहरहाल हमारे ये सब बड़े लोग हैं और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, और जहाँ तक उनके काम का हवाला है वो दुनिया जानती है, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।